आदिवासी समाज में सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के उद्देश्य से गठित युवा शक्ति संगठन आदिवासी समाज राजस्थान की सिद्धनाथ महादेव प्रांगण में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले भर के आदिवासी समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से संगठन के प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक की नई कार्यकारिणी का गठन किया। बैठक में सर्वसम्मति से कचरा मालीवाड़ को संगठन का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। उनके साथ नवनीत परमार को डूंगरपुर जिला अध्यक्ष और ग्राम पंचायत किशनपुरा के कमलेश को सागवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष सहित कई अन्य पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया। बैठक के दौरान संगठन के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कचरा मालीवाड़ और जिला अध्यक्ष नवनीत परमार ने समाज सुधार के लिए मौताना बंद, पावर बाइक पर रोक, सगोत्रीय विवाह पर दंड, शादी विवाह में फिजूल खर्ची बंद जैसे कई महत्वपूर्ण और कड़े फैसलों की घोषणा की। प्रदेश सलाहकार डूंगर लाल ने बताया कि नवंबर में शुरू होने वाले शादियों के सीजन से पहले युवा शक्ति संगठन गांव-गांव जाकर इसे बंद कराएगा। जबरदस्ती करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, आज बड़ा खुशी का दिन है। हमारे डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पाटला हंडेलिया के सरपंच पति भाई कचरा भाई मालीवाड़ और ये पूरी सागवाड़ा ब्लॉक और जिला और प्रदेश कार्यकारिणी का आज विस्तार हुआ है। प्रदेश कार्यकारिणी का आज गठन हुआ है और मनोनीत जो अध्यक्ष बने हैं, इनको पहले एकता समाचार के माध्यम से हम सबको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और ये कार्यक्रम जो है, इसके कार्यक्रम की शुरुआत जो है नींव रखने वाले भाई कचरा भाई मालीवाड़ हमारे बीच है, जिन्होंने अनाथ बच्चों के लिए एक आवाज़ उठाई है कि अनाथ बच्चे अब कहीं भी भटकेंगे नहीं। उन अनाथ बच्चों को अच्छी जगह मिलेगी, उनका सहयोग मिलेगा, उनको पढ़ाने का खर्चे से लगाकर यहाँ तक IAS RS और बड़े ओहदे तक नहीं पहुँचे, ऐसे कोचिंग का कहो या पढ़ाई का खर्चा पूरा ये कमेटी उठाएंगी, ऐसा बीड़ा इन्होंने उठाया है। इसी बीच विशिष्ट जानकारी मां साहब हमें देंगे। मां साहब बताइए, आपका क्या मिशन है? आज जो कार्यकारिणी का जो गठन आपने किया है उसके बारे में बताइए। हाँ, आज जो सिद्धांतनाथ मंदिर में खासकर विशेष अनाथ बच्चों को आगे बढ़ाने की बात को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हमारे सभी प्रकार के पदाधिकारियों का सबसे पहले मेरी तरफ से खूब खूब आभार, श्रद्धा। इसी के साथ मैं कुछ समाज की अपनी बातों को लेकर के हम यहाँ पर आपने सामने मैंने प्रस्तुत रखा था कि हमारा आदिवासी समाज बहुत बड़ा समाज है, इससे बढ़कर के कोई समाज नहीं है। लेकिन हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं, इनको अपने को दूर करना है और आगे बढ़ना है। कुरीतियाँ क्या है हमारे समाज के अंदर? एक तो क्या हम सभी अलग अलग गोत्र के व्यक्ति हम रहते हैं, लेकिन एक ही गोत्र के अंदर अपने वो शादियाँ हो रही है, नाते चले जा रहे हैं। इस बात को अपने समाज ऊपर नहीं ले रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अपन सब ये संगठित होकर के जो समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं, इनको अपने को बिल्कुल दूर करना है। ये अपना लक्ष्य पूरा करना है। साथ ही समाज में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतनी सारी बातें नहीं कहूँगा। खास करके अनाथ बच्चों को अपने को अभी सब हमारे जिला स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के सभी हमारे यहाँ पदाधिकारी उपस्थित हैं और इनके मध्य मेरा यही कहना है कि ऐसे बच्चों को अपने को आगे बढ़ाने के लिए अपने को एकजुट होकर के अपने जो भी राशि इन बच्चों के निर्वहन के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए कोई किसी भी खाते के अंदर अपन उस राशि को वहाँ समावेश कर सकते हैं, ताकि बच्चा जो है वो आगे बढ़ सकता है। मेरा यही लक्ष्य है। मैं अपना सब समाज का ये सिद्धांत है कि हमारे जो ऐसे बच्चे जो हैं जिनके माँ बाप नहीं है, वो आगे नहीं पढ़ सकते, इनकी गरीब स्थिति है, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए यह हमारा ये एक संगठन यहाँ जो बनाया है, इस संगठन को मैं खूब बधाई देता हूँ कि ऐसे कदम उठाने पर हमारा आदिवासी समाज जो है वो आगे बढ़ेगा और अच्छा काम करेगा। अस्तु। अब इस कार्यक्रम में नाथूलाल जी परमार भी इस संगठन से जुड़े हुए हैं। नवनीत जी जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं, वो भी इस संगठन से जुड़े हैं। कांजी भाई जो बरबुदिया के सरपंच रहे, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। इसी बीच परमार साहब से मैं रूबरू करवाऊंगा एकता समाचार के माध्यम से। परमार साहब, आज पूरी टीम ने आपके पूरा एक संगठन ने जो बीड़ा उठाया है और आज कार्यक्रम का गठन हुआ है, प्रदेश कार्यकारिणी का, बताइए इसके बारे में। आज युवा अनाथ बच्चों को लेकर जो यह सिद्धनाथ मंदिर में प्रांगण में जो बैठक हमारी युवा संगठन की हुई है, इसमें प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी ने तय किया है कि अनाथ बच्चों को
चंदा करके स्कूल में पढ़ाई करके आगे इनको जीर्णोद्धार और जीवन तक IAS, RAS, RTS बनाने के लिए, और जीवन में कोई भी छोटी मोटी समस्या समाज के बारे में कुरीतियाँ हो रही है समाज के, आदिवासी समाज के, उसको युवा संगठन दूर करेगा। और हर समय ये मीटिंग करके इस समस्या को दूर करेंगे। और साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी जो बनाई है वो आज के बाद में क्या पूरे राज्य भर के अंदर ये काम करेगी। और कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की आती है तो समस्या नहीं होने देंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे और कोई भी अनाथ नहीं रहे। ये कदम, ये बेड़ा उठाया है। और सम्मानीय हमारे कसूरलाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं राज्य भर के, वो इन्होंने पहले से ही मतलब बेड़ा उठाया हुआ है भाई। तो उनको पूरा का पूरा सहयोग, ये जो कमेटी बनाई है वो सहयोग करेगी। साथ में कहीं भी किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आने देंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना ही कहकर मैं मेरा स्थान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश स्तर पर इन्होंने जो मिशन उठाया है, क्योंकि मैं इनके बारे में फिर कहना चाहूँगा कि इन्होंने आदिवासी समाज ने सागवाड़ा ब्लॉक में, डूंगरपुर जिले में आज आदिवासी समाज ने जो बीड़ा उठाया है, जो मिशन तैयार किया है, ऐसा आप भी सर्व समाज को भी कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में भी ऐसा कार्यक्रम आप करिए। क्योंकि इन्होंने दारू बन, डीजे बन, सोना बन, ये पहले से उठाया था और वो सफलता इनको मिली है। इसी बीच हमारे बीच नवनीत जी जो सरपंच रहे पूर्व बिलिया बड़गामा के हमारे बीच है, और जिलाध्यक्ष इस कार्यक्रम में इनको जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। सबसे पहले आज जो ब्लॉक से लगाकर राज्य स्तर पर जो कमेटी बनाई, इनको मैं सबको हार्दिक बधाई और आशीर्वाद देता हूं कि अपना जो संगठन बना है अनाथ बच्चों के लिए, ये संगठन अपन यहाँ से ब्लॉक से जिला स्तर और जिला स्तर राज्य स्तर पर अपन सब मिलके, मैं नहीं या कचरी भाई नहीं, अपन सब पूरा अपना समाज मिलके इन अनाथ बच्चों का जो भी सहयोग करना पड़े करेंगे। हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, हम किसी भी से भीख नहीं मांगेंगे, और हम हमारी समाज से ही जो भी हो सके वो जितना, और इनको जब एक 6ठी से 7वीं से क्या BA RSS SS तक भी हम जितना भी सहयोग चाहें इतना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीत जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम अपने स्तर पर ही उनका सहयोग करेंगे और उनको IAS RS बनाएंगे। इसी पे डूंगर भाई हमारे बीच है जो इस सलाहकार है हमारे इस कार्यक्रम के। आज हमारे इस महादेव के प्रांगण में आज मीटिंग गठित की गई है और सबको माला और पगड़ी बंधा कर के स्वागत किया गया है। आप सब भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पगड़ी और माला पहन करके खुशी नहीं होंगे। आप जब इस समाज की सेवा में आगे आएंगे इसी तरह, और समाज का जो काम करना अपन सब मिल करके करेंगे। और समाज का काम यही है, हमारे युवा अनाथ बच्चों को तो आगे बढ़ाने का है ही है, लेकिन समाज का काम को लेकर के भी है। जैसे कि हमारे भाई साहब ने कहा कि समाज की जाति की लड़की जाति के अंदर जो चली जाती है, नातरे चली जाती है, उसके लिए भी हम बीड़ा उठाएंगे। कहीं एक्सीडेंट अनुरूप से हो जाता है और मतमना मांग ले जाते हैं, उसकी भी हम ध्यान देंगे कि गलत हुआ है तो मतमना प्रता नहीं लेंगे, उसको सहयोग राशि के हिसाब से दिया जाएगा। ये भी हमारी कमेटी करेगी। हमारे समाज में कुरीतियों को निकालने के लिए हम सभी को ये काम करना है और आप सभी जुड़ेंगे तो ही आगे काम होगा। हमारे आज कचराभाई मालीवाड़ के नेतृत्व में आज ने कई सरपंच बने, उस समय से ये हम दोनों ने ये घोषणा और घटना हमारे दोनों के अंदर होती जाती थी। सरपंच तो बन ही गए थे, उनके बाद भी उन्होंने पंचायत के अंदर भी सेवा करने में कोई काफ़ी कसर नहीं छोड़ा। और यहाँ वहाँ पर सागवाड़ा पंचायत समिति के लोग भी जान गए कि ये कचराभाई मालीवाड़ यहाँ सेवा का एक आदमी है। फिर हमने ये निर्णय, ये तो अपने कर चुके हैं लेकिन दूसरा काम क्यों नहीं करेंगे, तो हमने ये बीड़ा उठाया। और हमारे दोनों की सलाह से हमारे नवनीत जी हैं, कालू भाई हैं, मार साहब दिनेश्वर जी, ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर के इसको आगे बढ़ाने के लिए हम और आगे बढ़ेंगे। अगर आप आगे बढ़ने के पर आगे जाएंगे, उसके बाद में हम बड़ी कमेटी बना करके किसी सरकार की ओर से भी मांग करेंगे और सरकार हमारे से मांग करेंगे। ऐसी हम कार्य करने के लिए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी आपको अच्छे और बातें मिलेंगी और ये आगे जाने का मौका मिलेगा। जय हिंद, धन्यवाद।
मैं काका ने कहना चाहूँ काका कमेटी बनी है आप भी हाथे आव्या हो तो हरते करोगा तुम्हें अच्छो है ना अच्छी हो बढ़िया। बहुत अच्छी बात है। ये जो बीड़ा उठाया है सब हमको बहुत सफल लगता है और आगे भी हम चलाने की उम्मीद में है और चलेगा, ऐसी हमारी भावना है। ये अनाथ बच्चों के लिए या कोई नावारिस कोई विधवा बाई है, इसका कोई जो बच्चा है इसको कोई सहयोग करता नहीं है तो इसको सहयोग करने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है। बहुत अच्छी है, धन्यवाद। अच्छी बात है। सब जो बनावी अच्छी है, कमेटी अच्छा हाथे भी देंगे तो अच्छी है। हाँ भाई साहब आ कमेटी बनी कचरा भाई ने सब मलाइन बनाई है। हाँ सब ने मलाई सब सहयोग करोगा हाथे सहयोग करोगे इतना सहयोग करोगा ना। अब इन्होंने सबने आश्वासन दिया एकता समाचार के माध्यम से कचरा भाई का कंधे से कंधा मिलाकर हम पूरा सहयोग करेंगे। इसी बीच पूर्व सरपंच बरबुदनिया कांजी भाई हमारे बीच है, बताइए कांजी। बोलो सिद्धनाथ महादेव की जय, सिद्धनाथ महादेव की जय। हमारे कचरा भाई मारीवाड़े आज अनाथ बच्चे बल्ले बेड़ो उठाव्यो छे, ये बिल्कुल इनका भरपूर सहयोग करेंगे और हमें ये चाहा कि हमारे कम से कम ये बच्चों के लिए आश्रम भी कहीं तैयार हो जाए कि ये आश्रम भी तैयार हो जाते बच्चे हमारे वहाँ पढ़े। और इसके लिए बहुत हम लेबर भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे और पैसा भी धन भी थोड़ा भी जो भी लगाना पड़े वो हम लगाएंगे और सरकार से सहयोग लेना पड़े तो भी लेंगे, समाज से सहयोग लेना पड़े तो भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद एक बात बीच में आ गई कि छात्रावास भी बनाया जाएगा, बड़ी खुशी की बात है। इसी बीच इस कार्यक्रम को अंजाम देने वाले भाई कचरा भाई मालीवाड़ हमारे बीच है। कचरा भाई बताइए, आपने इतनी बड़ी टीम सैकड़ों की तादाद में आज लोग यहाँ पे आए सिद्धनाथ मंदिर में, बताइए इसके बारे में। आपने कार्यकारिणी का गठन किया है और आपको पहले शुभकामनाएं देते, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उसके लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं। मैं मेरे पितृदेव को नमन करता हूँ सिद्धनाथ महादेव के आशीर्वाद से। ये सभी पधारे हुए पदाधिकारी, इन्होंने हमने 2 साल पहले सागवाड़ा से हमारी शुरुआत हुई थी अनाथ बच्चों को लेकर, तो हमारी कमेटी चली और हमारे साथ युवा जोड़ रहे हैं और जोड़ते जा रहे थे। तो हमने हमारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप जिला स्तरीय प्रदेश लेवल पे अपन कमेटी बनाए, तो हमारा ये सबके युवाओं को कहने से और इनकी मांग से ये प्रदेश कमेटी बनाई गई है। उसमें जिला अध्यक्ष महोदय नवनीत जी परमार साहब, सलाहकार डूंगरलाल जी रोज साहब, ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश भाई आरी मेणोर, उपाध्यक्ष अपना पूर्व सरपंच साहब कांजी भाई, और यहाँ पर सभी पधारे, गाँवों से पधारे, उनको मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ क्योंकि मैंने जब जब भी बुलाया सब आए और आके समाज का नाम आगे ऊँचा करने के लिए काम किया है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमने अनाथ बच्चों के लिए उठाया, हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और हमारे आपको एक बात बता दूं, आदिवासी अकेला मिल के सांसद विधायक बना सकता है तो हमें रसीद काट के पैसा क्यों लेना पड़ता है? हम किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे। अगर किसी को देना है तो अनाथ बच्चों के नाम से खाता खुलवा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें कोई भी 1 रुपये से लगा के जितना भी चाहे वो डालना चाहे डाल सकता है। उन पैसे द्वारा हम काम करेंगे, नहीं तो बाकी हमारी कमेटी काम करेगी। क्योंकि आदिवासी समाज इतना बड़ा है और मैं सर्व समाज का सम्मान करता हूँ, क्योंकि आदिवासी समाज में ऐसी कुरीति कि हमने बहुत सारी जगह ऐसा देखा है, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई लोग चोरियां करते हैं। हम पावर बाइक के लिए रोक रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं और हमारे ही समाज के कुछ लोग ऐसी मदद कर रहे हैं। जब अपना बच्चा छोटा है, 16 साल का हुआ नहीं है, लाइसेंस नहीं है, पावर बाइक ला के देते, एक्सीडेंट हुआ। कल परसों देखो यहाँ हमारे बरबोदिन्या मोड़ पे हुआ, तो बड़े दुख की घटना है। तो मैं आपके माध्यम से, एकता समाचार के माध्यम से जिले में, राजस्थान में मैं समाज को कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे, अपने परिवार को सुधारना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई पावर बाइक है, आज की तारीख में 3 लाख की तुम पावर बाइक लाते हो तो 3 लाख में आप कार ले आओ तो अपना परिवार सुरक्षित जाएगा। और इसी दूसरी बात, हमने विधायक महोदय द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे रखा है ताकि हमारे सागवाड़ा में कोचिंग सेंटर खोला जाए, क्योंकि हमारे बच्चे, कहीं गरीब बच्चे उदयपुर, सीकर, जोधपुर, जयपुर नहीं जा सकते। हमने बार बार मांग रखी है, अब हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी बनी है, हम अवश्य इस बात को लेकर उठाएंगे। और हम मेरे आदिवासी समाज के सभी नेता से निवेदन करता हूं कि आप इस बात को अवश्य ध्यान दें। और तीसरी बात, हमारे जैसे लोग जंगल में मकान बना के रहे हैं,
उनके सभी ने बातें कर दी है, बड़ी बड़ी कह दिया कि हम ये करा देंगे, जल जंगल जमीन दिलाने, किसने कुछ नहीं दिलाया। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनको मकान का पट्टा दिला जाए। जमीन नहीं मिले वो बात की बात है, लेकिन मकान का पट्टा मिला जाए। और तीसरी बात, जैसे सारा का भूमि पे कई सारे डूंगरपुर जिले, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग और राजस्थान में लोग ठहरे हुए हैं, इनको आज की तारीख में डराया जा रहा है। तो हम सरकार से ये भी मांग करेंगे, और हमारी जैसे भी रजिस्ट्रेशन होता है ये सबसे पहला मांग करेंगे कि हम उनको आबादी कर उनको भी पट्टा दिला जाए। और पावर बाइक के लिए तो हमने कहा, और आप सभी से, आप यहाँ टाइम निकाल के बता रहे, इसके लिए धन्यवाद। कचरा भाई, मैं आपको आपकी बात करते हुए मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपने एक आवाज़ उठाई थी क्रिकेट का, अभी जो मैच चला था क्रिकेट का, जो राज्य स्तर पर जिनका बच्चों का चयन हुआ था, उनके लिए कलेक्टर साहब को आपने जो ज्ञापन दिया था उसके लिए क्या हुआ? अब कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन खेल मंत्री जी के नाम से दिया है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और हमें ये भी पता लगा कि डमी लड़का वहाँ खेलने गया है। ऐसे कई लड़के हैं जिस बच्चे ने 80 रन बनाए, इनके तो अभी तक स्कोर शीट नहीं बताई जा रही है। लेकिन हम सोमवार को वापस ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन देंगे। और उन पीटीआईओ को भी हमारे पास नाम आ चुका है जिन्होंने मिलीभगत में आदिवासी के लड़के नहीं, सर्व समाज के, इसमें राजपूत, ब्राह्मण, पूरी समाजों के लोगों को इन्होंने उनमें गड़बड़ियाँ की है। गड़बड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, और सरकार से हम निवेदन करके इस बात को लेके या तो सोमवार को ज्ञापन देंगे, 15 दिन में हमें स्कोर शीट नहीं मिलती है और इनके माता पिता बच्चों को जवाब नहीं मिलता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे कलेक्ट्रेट में। मैं अंत में पूछना चाहूँगा कि आपके दिमाग में कैसे आया कि ऐसा गठन करना चाहिए अनाथ बच्चों के लिए? आप घर घर गए, धाणी धाणी गए, छोटे छोटे 4 आप डोंगर भाई और आप 4 आदमियों ने मिलकर ये आवाज़ उठाई थी। आज सैकड़ों की तादाद में लोग आपके साथ जुड़े। हमने गरीबी देखी है, सबसे पहली तो हमने गरीबी, खुद अनाथ की ज़िंदगी जी है, क्योंकि पिताजी सन 92 में ऑफ हो गए थे, हम छोटे थे, परिवार पल लें। तो अनाथ का मतलब, कुछ लोग हमारे समाज के लोग वही भी बता देता हूँ कि हंसी मजाक करते हैं कि जो जिसके 25 साल है ये भी इसका माता पिता नहीं है। वो नहीं, जैसे जिसका पिता नहीं है और इसकी पत्नी डिलीवरी में है, और हो सकता है भगवान करे सिद्धेश्वर कुछ नहीं हो, और ऐसे बच्चा कहीं पत्नी डिलीवरी डेथ हो जाती है, वो अकेली हो जाता है, तो बड़ा करने के बाद कहीं बुआ काका बाबा के घरों में जाएंगे तो वो हम नहीं, उसका पता लगा के सर्वे करा के हम उस बच्चे को पढ़ने के लिए, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, जैसे कोई भी उसको गोद लेकर, और हम सरकार से मांग रखकर इस बात को चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यकारिणी का गठन हुआ है। मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा, आदिवासी समाज आगे बढ़ रहा, हमारे क्षेत्र जनजाति क्षेत्र है ये, और इसमें कचरा भाई मालीवाड़ो ये पूरी टीम ने जो है वो एक आवाज़ उठाई और अनाथ बच्चों के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए एकता समाचार से मैं जुड़ा रहूँगा। मेरे साथ बने रहे, धन्यवाद।